नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम सीडीबी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट रीट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो आपके रीट लेवल में जो एक टॉपिक दिया गया है अभिप्रेरणा मोटिवेशन, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेट को। पहले क्वेश्चन को, इसके पहले इस सेट के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन ये आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है निम्न में से। तो निम्न में सीखने के लिए आकलन क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों होता है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना यही होता है सीखने के लिए आकलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में या आ में सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, या अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, या अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यही, ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा, ये किसका, स्क्रीनर महोदय का है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, ये कथन आपका सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा का प्रमुख तत्व है क्या है? तो अभिप्रेरणा का जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है व्यक्ति को उत्प्रेरित करने वाली शक्ति, ये भी होती है। लक्ष्य उन्मुख होता है या होती है, ये भी है। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाने का उपाय, ये भी है। तो इसका मतलब तीनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दा, उक्त सभी। अगला है, अधिगम है तो अभिप्रेरित करने के लिए निम्न उपाय अपनाया जाना चाहिए, कौन सा? तो 45 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा सुखद अनुभव और पुरस्कार व दंड का प्रयोग। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। संकल्प शक्ति पर बल देने वाला अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, तो 46 का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऐच्छिक। अगला है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु तो उन्हें स्वच्छता समिति का दोस्तों समिति का सदस्य बनना प्रतिबिंबित करता है। तो 47 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। उत्तर नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समय को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जानता है। उत्तर का दोस्तों हो जाएगा 48 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्रोत्साहन के स्तर निर्भर करते हैं, तो ये जो निर्भर करते हैं आदर्श आत्मबोध पर। ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। लड़के खेल कूद भागदौड़ तथा लड़कियां गुड़ियों का खेल खेलती हैं, यह भेद है दोस्तों। तो ये भेद हो जाएगा रुचि का भेद, रुचि भेद का क्या है? रुचि भेद, जो कि ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब क्या प्रभावशाली होगा? जब यदि यह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे से के अनुसार पहुंचे, तभी आपका दोस्तों प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण अक्सर सफल हो जाता है क्योंकि नीरस अध्यापन
असफल क्यों हो जाता है? क्योंकि नीरस अध्यापन होता है, तभी जो है संप्रेषण असफल हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 12 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये आपके स्रोत हो जाएंगे प्रेरक, प्रेरक, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सा सही हो जाएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है 54 का आवश्यकता सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों आ सही हो जाएगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा पर उपलब्ध कराता है, वो क्या है? वो हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा है, जो कि ऑप्शन नंबर आ दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो 56 का हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा? संवेग। ऑप्शन नंबर 12 दोस्तों सही हो जाएगा। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो 57 का हो जाएगा दोस्तों भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएं ऐसी हैं जो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 12 दोस्तों सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी अभिप्रेरित है किससे? तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 200 सही हो जाएगा। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की यह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबोधित करती है। 59 का हो जाएगा दोस्तों सामाजिक से, जो कि ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो आंतरिक रूप से क्या होता है? अभिप्रेरित होता है विद्यार्थी। उपलब्ध अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों? उपलब्ध अभिप्रेरणा दोस्तों, तो उपलब्ध अभिप्रेरणा जो हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, यही है क्या दोस्तों? सा। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे? पुरस्कार देकर, क्योंकि ऑप्शन नंबर आ दोस्तों सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को प्रतिबंधित कर सकता है। तो 63 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, जो कि ऑप्शन नंबर आ दोस्तों सही हो जाएगा। प्रेरणात्मक मनोविज्ञान विशेष अध्ययन करता है। 64 का ऑप्शन द प्रेरणा का, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों द सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। तो 65 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर, चिंतन, ये सभी। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। तो ये लक्षण हो जाएगा दोस्तों उत्सुकता, जो कि ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत संकल्प का बल देता है। ऐच्छिक संकल्प पर बल देता है प्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं? या अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, कौन से हैं? तो 68 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अंतस्थ प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा। ये है तो आपका अंतस्थ और बाह्य दो हो जाते, दो प्रकार के प्रेरणा होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 10 सही हो जाएगा। उत्प्रेरणा से जुड़े व्यवहार का लक्षण है। तो ये हो जाता है उत्सुकताएं, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। जन्मजात प्रेरक नहीं है, कौन सा नहीं है?
तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? नींद, भूख, आकांक्षा स्तर, उपयुक्त सभी। तो ये जो है जन्मजात प्रेरक तीनों में से कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी नहीं है, हो जाएगा। अब परिणाम में निद्रा छात्र को क्या करता है? अपमानित कर देती है, हतोत्साहित कर देती है, भयभीत कर देती है। ये आपके सारे सही हो जाएंगे। प्रतिद्वंद्विता अभिप्रेरणा हेतु उचित नहीं है क्योंकि इसमें छात्रों में क्या होता है? छात्रों में क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न करती है, घृणा और ईर्ष्या उत्पन्न करती है, जो कि ऑप्शन नंबर 7 दोनों सही हो जाएगा। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा क्या? तो ये हो जाएंगे प्रशंसा एवं दोषारोपण, ये भी सही है। पुरस्कार एवं दंड, प्रतिद्वंद्विता, परिणाम और ज्ञान, ये सभी जो है बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर द। निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को अभिप्रेरित प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, ये, या अपनी कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, या अपने पुत्र के जन्म दिवस पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आंतरिक रूप से प्रेरणा दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर द जो है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो उन्हें कार्य करने में आनंद आता ही है, तभी तो अभिप्रेरित है उससे। वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी है, लगन से करते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी टॉपिक के प्रति, किसी की चीज़ पर अभिप्रेरित होते हैं तो उसमें उसके अंदर एक ऊर्जा की भावना होती है, ऊर्जा से कार्य करते हैं। वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही, चुनौती पसंद करते हैं। ये हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है, वो कभी हमें सफल नहीं हो सकते हैं। जो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं कभी कभी वो असफल भी हो जाते हैं। तो उत्तर आपका द सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।